मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आज एक बहुत चर्चित मुद्दे को यहाँ पे दिखाया है और जो है आरक्षण। देखिए, मेरा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको इस ज्वलंत मुद्दे पे और इस विवादित मुद्दे पे लेके जाऊं, लेकिन हाँ, आरओ की पीसीएस की अगर उत्तर प्रदेश की आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी सिविल सर्विसेज को लेकर के अगर यूपीपीएससी की कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं या वरना एग्जाम्स की कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे को थोड़ा सा समझना जरूरी है। लेकिन जो विवादित ये मुद्दा है आरक्षण का, आरक्षण वो नहीं है जहां पर आप टीवी में ढेर सारे डिबेट देखते हैं या ढेर सारा विवाद देखते हैं। जो है एससी को आरक्षण कितना है, जनरल को आरक्षण कितना है, ये आरक्षण वाले सब करे दे रहे हैं, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा और ना ही ये मेरा मुद्दा है। आज का मेरा मुद्दा है प्रमुख ये, जो कि आपके सामने है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ में आरक्षण एवं आयु में छूट। ध्यान रखना, आज मैं जो ये मुद्दा बताने वाला हूं आपको, इसमें कई मित्रों को फायदा होने वाला है। कई इन द सेंस की कई ग्रुप वाले मित्रों को फायदा होने वाला है, जो क्या है जो किसी ना किसी उसमें है, जॉब में है, जैसे सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है ना। अगर वो किसी भी उसमें सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको यूपीएससी या यूपीपीएससी क्या आरक्षण देता है, किस प्रकार से छूट देता है। तो छूट और आरक्षण दो चीज आज मैं चर्चा करूंगा। जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, चाहे वो प्राइमरी में हो, चाहे वो माध्यमिक में हो, जूनियर में हो, चाहे वो उच्च शिक्षा में हो, अगर वो समीक्षा अधिकारी या पीसीएस बनना चाहते हैं तो उनको आरक्षण किस प्रकार से दिया जाता है, क्या छूट मिलती है, आरक्षण कितने लोगों को मिलता है, कितने लोगों को नहीं मिलता है। और हमारे जो फौजी भाई हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको किस प्रकार से आरक्षण दिया जाता है और कितनी एज में छूट मिलती है, उस पर चर्चा करूंगा। और साथ में जो गर्ल्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनको आरक्षण या छूट कैसे मिलती है, इन मुद्दों पे चर्चा करूंगा। वैसे सामान्य तौर पे अगर देखें तो सामान्य तौर से आपके सामने है ये आरक्षण का ग्राफ है कि जो आज की डेट में जो सरकार देती है उत्तर प्रदेश की नौकरियों में। ध्यान रखना, आरक्षण सबसे पहले मोटा मोटा ये समझिए कि दो चीजों पे चर्चा होनी है, एज पे छूट और आरक्षण। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है ज्यादा बड़ा बने, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत माइन्यूटली डिफरेंस होता है। बाद में आप फॉर्म भरने जब आता है तो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ध्यान रखना, 2022 का फॉर्म अभी आने वाला है और 2023 में एग्जाम होगा, तो ये 2022 का फॉर्म होगा। अगर जुलाई 2022 से गणना मांगी जाती है तो आप कितने एज के हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सामान्यतः जो नौकरियों में आरक्षण होता है 27% ओबीसी का है, एससी का 21% है, 2% एसटी का है और 10% किसका है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है, ना ही आर्थिक रूप से सवर्णों का है। इस पे जरा ध्यान रखिएगा। जो 40% बचता है वो अनारक्षित सीटें हैं, उसमें जाहिर सी बात है कि अगर हम इनको नहीं देते हैं, कई प्रकार से आरक्षण की गणना होती है। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि सरकार का मुद्दा है, सरकार अपने हिसाब से जैसा उनका नियमावली है वैसे करती है। लेकिन इसके अलावा भी और आरक्षण पे छूट जो आरक्षण मिलता है उन पे हम लोग चर्चा करेंगे कि वो क्या है और कैसे वो हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इन सारे मुद्दों को आपको ध्यान से सुनने के लिए सबसे पहले चलते हैं एज की गणना पे। जो आयु की गणना होती है सबसे पहले हम उसमें करेंगे और साथ में ही बताएंगे कि कितना परसेंट किसको एडिशनल आरक्षण मिलता है इन वैकेंसियों में। मान लीजिए 100 वैकेंसी आपके पास में है तो 100 वैकेंसी में कितनी आरक्षित होगी, कितनी में सारे लोग उसमें फाइट करेंगे, ठीक है ना। और आरक्षण सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा। अगर उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, डोमिसाइल उनका है, निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का है, तो उनको आरक्षण मिलेगा, अन्यथा वो सामान्य में काउंट किए जाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि आरओ का जो अभी हाल ही में परीक्षा होने वाली है, जिसका अभी फॉर्म आना बाकी है, बहुत जल्द फॉर्म आने वाला है, और जो पीसीएस का आने वाला है उसमें कितनी एज वाले फॉर्म भर पाएंगे, कितनी एज वाले नहीं भर पाएंगे, पहला। दूसरे देखेंगे किसको आरक्षण मिलेगा, किसको आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण मतलब होता है कि कोई सीट रिजर्व हो जाना, कि इन सीटों पे इन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा। और एज रिलैक्सेशन में होता है कि अगर 21 से 40 वर्ष आपकी अगर डेट है कि 21 से 40 वर्ष के लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये गणना कैसे पूछी जाती है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और जरा देख लेंगे कि अगर आप 2 जुलाई 1982 के पहले के हैं, आप डेट ऑफ बर्थ अपनी मिला लीजिएगा, क्योंकि जो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं इसमें बहनें ज्यादातर हैं, जो टीचर हैं वो भी चाहते हैं कि हम यूपीपीएससी में फॉर्म भरें और समीक्षा अधिकारी बने, तो उनको जरा देख लेना चाहिए कि क्या वो इस एज में है
यदि 2022 की वैकेंसी आई तो 2022 की गणना जुलाई 2022 से मांगी जाएगी, ठीक है ना, जुलाई से मांगी जाएगी। और ये जो है 1 जुलाई 2022 को आपकी एज 21 वर्ष से 40 के बीच में होनी चाहिए। 40 के बाद भी 5 वर्ष का आपको कोटा या आरक्षण मिलता है, सॉरी छूट मिलती है। तो ये जो 5 वर्ष की छूट है ये किसको किसको मिलती है, ये जरा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक ना। ध्यान रखना, इसमें कई चीजें हैं। और अगर आप 2 जुलाई 1982 के पहले के हैं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, सामान्य में हैं, और कोई आपके पास एडिशनल सरकारी कर्मचारी नहीं है, टीचर नहीं है या एक सर्विसमैन नहीं है, तो फिर आपको ये अवसर नहीं मिलेगा, दिव्यांग नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सी छूट इसमें मिलती है, कितने लोगों को इसमें फायदा मिलता है, किसको नहीं मिलता है, ये हम लोग जरा देख लेंगे और देखेंगे कि आरक्षण मिलेगा कि नहीं और कितना मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास आज की। आपके पास में हमने बताया कि शिक्षक हैं, ठीक है ना। अगर ये 40 वर्ष के हो चुके हैं तो इनको 5 वर्ष की छूट मिलती है। क्या मिलती है? 5 वर्ष की छूट मिलती है। और छूट कैसी? अधिक एज में मिलती है, 40 से आगे मिलेगी 5 वर्ष। ये नहीं है कि आपने सोचा हम तो 21 वर्ष के हैं और 5 वर्ष की छूट मिली है तो हम अभी 20 वर्ष के हुए हैं और हमने तैयारी बहुत अच्छी कर ली तो फॉर्म भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे। अधिक एज में छूट मिलेगी, ठीक है ना। वही स्थिति क्या है कि जो सरकारी कर्मचारी है, ठीक है ना, कर्मचारी हैं, हमने पहले ही बताया था ये कर्मचारी वही होने चाहिए जो उत्तर प्रदेश सरकार में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है और जिनकी 2 साल की सेवा पूरी कर ली है। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि ये छूट तभी मिलेगी जब आप फॉर्म में स्पष्ट बताएंगे कि हाँ मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मैं यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। और उसकी प्रोसेस भी समझ लीजिएगा, जब आप किसी विभाग में नौकरी करते हैं और फिर फॉर्म भरते हैं तो प्रॉपर तरीके से अपने विभाग को एक एप्लीकेशन देकर के बताना पड़ेगा कि साहब मुझे ये परीक्षा देनी है, मुझे इसमें फॉर्म भरने की अनुमति चाहिए। जिसे आप लास्ट में एनओसी मांगी जाती है तो वो एनओसी आपको विभाग देगा, तब सबमिट करेंगे, तब आपका जो है वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। यहाँ पे भी 5 वर्ष की आपको छूट मिलेगी। और ध्यान रखना इसमें कोई छूट का ये मतलब नहीं है कि एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं या जनरल हैं तो उसमें कोई बाइफिकेशन है, कुछ नहीं। सिंपल, चाहे आप जनरल में हो, चाहे आप ओबीसी में हो, चाहे आप एससी हो, चाहे एसटी हो और चाहे वुमेन हो, ठीक है, महिलाएं, ये सारे लोगों को ये आरक्षण, ये छूट मिलती है। इसी में अगर हम करते हैं बात भूतपूर्व सैनिकों की, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक। अब ध्यान रखना इसमें 3 सेवाएं होती हैं, जल, थल और वायु, ठीक है। जल सेना में रहे हों, थल सेना में रहे हों या वायुसेना में रहे हों, ऐसे कर्मचारी, ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो वहां से अपनी पूरी सेवा संपूर्ण करने के बाद में वापस आ गए हैं, पूरी सेवा संपूर्ण करने के बाद ध्यान रखना अगर बीच में छोड़ के चले आए हैं, उनके खिलाफ कोई विवाद हो गया है तो ये आरक्षण और छूट बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और इसमें एक चीज ध्यान रखना ये है कि ये जो मुद्दा है भूतपूर्व सैनिकों का, इसमें आपको आरक्षण और छूट दोनों चीज मिलती है। आरक्षण उन पदों में मिलेगा जो समूह गा के हैं, जो 3rd क्लास की नौकरी है, समूह गा है, उसमें आरक्षण मिलेगा, वो भी 5% का। इतने पद आपके लिए, क्योंकि वो सैनिक जो अपनी कम एज में देश सेवा में चले गए थे और पढ़ने का उनको ज्यादा अवसर नहीं मिला था, या उन्होंने 40 साल की एज में वहां से आए देश सेवा करने के बाद में, अब उनके पास कोई रोजगार नहीं, तो सरकार इतनी लीनियंट है, सरकार उनके लिए ढेर सारी सुविधाएं देती है और उनको कहती है कि भाई अगर आप 40 साल 45 साल के हो और अभी भी जाहिर बात है आपके पास क्षमताएं हैं तो आप सरकार में किसी भी विभाग में जा सकते हो, बैंकिंग सेक्टर है, एसएससी है, ये है, समूह गा है, किसी में भी जा सकते हैं। 5% का आपका कोटा रहेगा। वो वैकेंसी अगर 100 वैकेंसी हैं तो 5 वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ भूतपूर्व सैनिक ही जाएंगे। तो यहाँ पर मेरिट बहुत कम हो जाती है। जितने भी सैनिक भाई हैं, जितने भी भूतपूर्व सेना में थे, भूतपूर्व सैनिक हैं, वो सारे लोग इन फॉर्म को भर सकते हैं और इसका आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तैयारी कर लेंगे तो बहुत आसानी से ये हो जाएगा। और छूट, एज में छूट तो आपको पता है, जो सैनिक हैं, जो भूतपूर्व सेना में थे, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको क्या है कि वो
जितनी एज में वो भर्ती हुए हैं और जितनी साल की आपने सेवा की है सरकार में, वो सेवा काल इसमें घट जाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा भी 5 साल और मिल जाता है। तो आप विधिवत तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने मेहनत किया तो सिलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि अगर इसमें 5 साल की आपको छूट मिलती है तो डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, किस एज वाले फॉर्म को भर पाएंगे, ये जरा देख लीजिए। अभी हमने कहा कि अगर जुलाई 82 के पहले के हैं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लेकिन अगर 5 साल की छूट मिलेगी तो फिर ये जुलाई 1977 इस एज के अगर हैं, इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर में हैं, तो आप आराम से समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भर सकते हैं, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब विधिवत आप अपनी तैयारी करिए और ये डेट देख लीजिएगा कि क्या अगर 2023 की वैकेंसी आती है, 2022 जनवरी जुलाई में गणना मांगी जाती है, तो ये जुलाई से आपकी एज अगर छूट प्राप्त कर रहे हैं तो 45 साल से ज्यादा तो नहीं है, और अगर छूट नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो 21 वर्ष हो चुकी है कि नहीं। अगर 21 से 45 वर्ष के हैं तो आप विधिवत इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात ये बताऊं मैं कि देखिए, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर इसमें आपको कभी भी आपको कुछ सजेशन की वो होती है, कुछ डिमांड होती है, कुछ आपको लगता है कि सर ये जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हम जैसे ही हमें समय मिलेगा वैसे ही आपके लिए हम विधिवत बहुत अच्छा वीडियो बना करके पूरे साथियों के साथ में हम आपको प्रस्तुत करेंगे। हम आज इसको समझाने के लिए हम आपको एक बुक भी लाए थे, हमने इसको पढ़ने के बाद ही आपको आंसर किया है। और देख लीजिएगा गवर्नमेंट की जो सेवा विधि है, ये इतना मोटा बुक पढ़ने के बाद इससे आरक्षण वगैरह देखा और विधिवत हमने इसे निकाल करके आपको समझाया है। क्यों हम ज़्यादा इसमें नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्वलंत मुद्दा है और यहाँ पर बिना समझे लोग बहुत ज़्यादा कमेंटबाजी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे कल इसी समय। नमस्कार।